जय जय श्री राम। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। राम की जय बोलो हनुमान की। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम जय श्री राम। जय। श्री महावीर मंडल रांची महानगर के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई और अष्टमी के दिन निकलने वाली झांकी और नवमी में रामनवमी की जुलूस के बारे में इस जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न अखाड़ों का अभिवादन स्वागत करने के लिए मंच बनाया जाएगा और आने वाले अखाड़ेधारियों को सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार भी नगद दिया जाएगा। ऐसे में थीम बेस आधारित झांकियाँ होंगी और ताशा ढोल पार्टी का भी अलग होगा। अस्त्र शस्त्र चालन के अलग पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। और 6 तारीख को रामनवमी का 6 तारीख को पर्व है और 5 तारीख को हम भव्य झांकी प्रतियोगिता, अस्त्र शस्त्र और ताशा प्रतियोगिता जो होती है, साथ ही साथ सम्मान समारोह का आयोजन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर मेन रोड के समीप किया जाता है श्री महावीर मंडल महानगर द्वारा। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार विकी छाबड़ा जी धनबाद से और उनकी टीम और बंगाल से आ रहे कुछ प्रमुख कलाकार अपने जो है कला को प्रस्तुत करेंगे। शाम को 9 बजे कल उद्घाटन इस कार्यक्रम का महंत त्यागी जी, बाबा त्यागी जी महामंडलेश्वर जो हमारे संकट मोचन मंदिर के बाबा हैं, उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और इस बार जो पुरस्कार राशि है, जो प्रथम बेस्ट झांकी होगी उसे 35,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 का दिया जाएगा। साथ ही साथ आकर्षक शील्ड और तलवार भी उन्हें भेंट की जाएगी। जो ताशा पार्टी है, जो अखाड़ा आएंगे, उनके लिए 21,000 की प्रथम राशि, 11,000 की द्वितीय राशि और थर्ड पुरस्कार 5100 का रहेगा और उन्हें भी तलवार भेंट की जाएगी और साथ ही साथ आकर्षक मोमेंटो भी प्रदान की जाएगी। इस बार जितने भी झांकी, जितने भी हमारे अखाड़े निकलेंगे, सबको हम एक प्रोत्साहन के लिए शील्ड प्रदान करेंगे, साथ ही साथ तलवार भी उनको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि आएंगे उनका भव्य स्वागत समारोह रहेगा। LED स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं और मुख्यतः जितने भी हमारे सांसद हैं, रांची के विधायकगण और शहर के प्रमुख समाज सेवी लोग कल के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, समाज सेवी, प्रधान संपादक, आप सभी बंधुओं से भी आग्रह है कि कृपया आप लोग भी कल आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। ये एक सम्मान समारोह भी आयोजन हम लोग करते हैं। परसों 6 तारीख को आपको ज्ञात होगा कि सबसे बड़ी झांकी महावीर मंडल महानगर की विगत 15 सालों से निकाली जा रही है और सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में आज रांची और हजारीबाग की रामनवमी की एक पहचान है। इसी प्रकार इस साल भी आपको कई कुछ आकर्षक देखने को मिलेंगे। भजन मंडली, हमारे लोकल जो छऊ नृत्य हैं, साथ ही साथ महावीरी झंडे और रुद्र हनुमान के रूप, विशाल हनुमान का रूप, कुछ झांकियाँ। तो आप आएं और भव्य आयोजन इस बार भी महावीर मंडल महानगर द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हम रांची वासियों के लिए और भी जो ग्रामीण क्षेत्रों से कई हमारे ऐसे मंडल के लोग और हमारे राम भक्त आते हैं जो सिर्फ झांकियाँ और हमारा जो जुलूस होता है उसे देखने के लिए आते हैं। ये हम तपोवन मंदिर तक हमारी झांकी जाएगी और हम यही आशा करते हैं कि इस बार भी काफ़ी अच्छे माहौल में होश और जोश के साथ हम रामनवमी पर मनाएंगे। और जिस तरह हाईकोर्ट का कुछ नोटिफिकेशन आया था झंडों को लेके,
तुरंत उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ नोटिफिकेशन आया है और हमने बैठक में भी ये बात कही है कि अभी हमारी रांची उस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि आज 24 साल में हम बिजली की जो व्यवस्था है उसे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसे नहीं पूरी तरह ठीक कर पाए हैं। कई जगह 10-10, 15-15 फीट में भी बिजली की तारें गई हुई हैं और अंडरग्राउंड जो वायरिंग का काम आज प्रमुख शहर के एरिया में जो हो जाना चाहिए था वो हमें दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि अभी तक वो नहीं हो पाया है। और कितनी भी छोटी बड़ी झंडे करने की हम बात कर लें वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई ऐसी झांकियां निकलती हैं, कई ऐसे झंडे निकलते हैं, अष्ट लेके लोग निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं। तो ये हमने कल भी अपनी बात रखी थी कि प्रशासन को इसको लेके अगले साल के लिए फिर से ये तैयारी शुरू करनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि बिजली कटे। जो प्रमुख जो आवश्यक सेवाएं हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं या ऐसे जहाँ भी आवश्यक सेवाएं, वहाँ बिजली की निर्बाध आपूर्ति प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फिर वर्डिक्ट आ गया है कि कुछ समय के लिए हम भी नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी घटना दुर्घटना हो कि आज इस जो हम भाईचारे का पर्व जो है रामनवमी, वो कहीं भी उसमें एक कोई भी खलल आए। तो हम आशा करते हैं कि जिला प्रशासन का भी, नगर निगम का भी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, निर्बाध बिजली की व्यवस्था हो। कई ऐसे जगह है जहाँ पे आप जाते समय तो आपको सेवाएं मिलती हैं, पानी मिलता है, लाइट दिखता है, बट लौटते वक्त कई लोग अकेले लौटते हैं। आप देखेंगे कि कई ऐसे संवेदनशील जगह है जहाँ लाइट नहीं रहती है। तो वो भी हमने प्रशासन को लिख के दिया है। 2 दिन पहले ही रांची के सभी प्रमुख अखाड़े और मंडलों की एक बड़ी बैठक महानगर के द्वारा की गई थी और प्रशासन को सारी समस्याओं से और अपने जो भी विचार है उनसे हमने अवगत कराया है। और आशा करते हैं कि इस बार की रामनवमी अभूतपूर्व और देखने लायक होगी। आप सबको मैं पुनः रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सबको कल मंच पे भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप सभी आए और हमारा मनोबल बढ़ाएं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय श्री राम। कुणाल जी, आज रांची आप देखें तो आज तक रांची में इस तरह की रामनवमी के समय कोई ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना तो नहीं घटी है। और कई लोग रहते हैं शांति समिति की बैठक में, प्रशासन की बैठक में। मैंने भी ये बात आज रखी कि प्रशासन व्यवस्था दे और जितने ये जो शांति दूत बन के हम लोग जाते हैं और सब समाज के लोग बैठते हैं, तो इससे प्रशासन की नहीं हमारी भी जिम्मेवारी है और हर वर्ग की और हर समाज से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। रांची का एक नाम है, आज एक सौंदर्य वातावरण रांची का हमेशा रहा है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। सामाजिक तथ्यों को हमें हमारे बीच में ही ऐसे लोग रहते हैं और उनको हमें पिन आउट करके उन्हें दंडित करना चाहिए और शांति बरतनी चाहिए। क्योंकि ये जिस तरह की अभी एक लॉ के भी जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ है उसको लेके कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो हमें भ्रम से दूर रहना है। जो लोग मिसगाइड करना चाहते हैं समाज में युवाओं को, लोगों को, उनसे दूर रहना है। तो जो भी इस तरह के लोग हैं उन्हें हमें चिन्हित करके और सोशल मीडिया पे विशेषकर जो जिस तरह की भ्रम फैलाई जाती है तो हमें उससे दूर रखना है और सचेत भी लोगों को करना चाहिए। जी यहाँ मौजूद हैं अभी जी, सबको रामनवमी और नवरात्र की ढेरों बधाई और शुभकामना। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष श्री कुणाल अजमानी जी ने बताया कि श्री महावीर मंडल रांची महानगर, जो कि स्वर्गीय तिलक राज अजमानी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना वर्ष से ही लगातार इस महावीर मंडल के द्वारा यहाँ पर जो प्रतियोगिता कराई जाती है, अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता, मेन रोड रांची के बगल में जब उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी
तो उस समय इस क्षेत्र में काफ़ी कम झांकी और जो अखाड़ेधारी काफ़ी कम संख्या में आते थे, लेकिन आज लगभग स्थापना के 15 वर्ष के आसपास में अब जो यहाँ 20 वर्ष के आसपास स्थापना के बाद आज पूरा जो राम भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा लगता है अष्टमी की रात में, और उनके द्वारा ही भव्य झांकी और जो प्रोसेसन शोभा यात्रा निकाली जाती थी आज भी अनवरत जारी है और इस वर्ष भी जारी रहेगी। और इसके इंतजार में सभी राम भक्त रहते हैं कि कब श्री महावीर मंडल का जो झांकी जब शोभा यात्रा गुजरता है तो इसका इंतजार करते हैं। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छे और बाहर से कलाकार आ रहे हैं जो जीवंत झांकियों के द्वारा, और अन्य कई कार्यक्रम होंगे जो यहाँ के राम भक्तों को दिखाए जाएंगे। साथ ही हमारा सभी राम भक्तों से आग्रह होगा कि शांतिपूर्ण और पूरे भव्यता के साथ जो हमारी जो यहाँ की परंपरा है रांची की, हजारीबाग के बाद रांची की रामनवमी जो है शोभा यात्रा है वह पूरे झारखंड में पूरे देश में विख्यात है। तो सभी श्रद्धालुओं से सभी राम भक्तों से आग्रह होगा कि नवमी के दिन 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सड़कों पर आएं और हमारे साथ और अन्य राम भक्तों के साथ मिलकर जाकर तपोवन मंदिर में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। पैमाने पर 5 लोग मिलकर इसको शुरुआत किए थे। आज जैसे जैसे रांची की आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ते चली गई और इतना अधिक जनसंख्या होने के बाद रामनवमी हम लोग रांची महानगर को देखते हुए 2005 में हम लोग रांची महानगर का स्थापना किए, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हमारे तिलक राज आजमानी जी को बनाया गया। और उनके कार्यकाल में रांची शहर में भव्य तरीके से रामनवमी का आयोजन किया जाता रहा। हम लोग है सो उनके रीजन में महाराष्ट्र से भी कलाकार बुलाने का कार्य किया, जो कि रांची शहर का एक अद्भुत नमूना के रूप में पेश हुआ। और उनके मरणोपरांत आज उनके पुत्र कुणाल आजवानी जी अध्यक्ष के दायित्व को संभाल रहे हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी सारी बातों को रखा, हमारा महावीर मंडल रांची महानगर का जो नवमी के दिन जो हमारा शोभा यात्रा निकलता है वो रांची का एक मिसाल है। और हम लोग सबसे पहले हम लोग 3 से 3:30 बजे हम लोग प्रशासन को शोभा यात्रा निकालने का प्रयास करते हैं, जो कि फिरायालाल से होते हुए तपोवन मंदिर तक जाती है। और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग वहां से वापस आते हैं।